हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 3 जनवरी 2024 है। यू वाचिंग एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। हम बात करने वाले हैं हमारे जो देश के साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने 2023 में कौन कौन से बड़े बड़े परफॉर्मेंस डिलीवर किए हैं, कौन कौन से बड़े मिशंस जो चल रहे हैं। तो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एमजी नरेगा के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, राइट, कि अब पेमेंट जो है वो आधार लिंक्ड हो गया है। फिर इससे पहले की हमारी डिस्कशन रही थी इस विषय पर एक्सपोसेट जो हमने लॉन्च किया, आज फिर से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस पर लिखा गया है और एक्सपोसेट के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डिटेल्स। फिर नासा का जो मिशन है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। अगेन एसएनटी और स्पेस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रकर्स स्ट्राइक, राइट, जो हमारे देश के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने क्यों एक स्ट्राइक जो है वो ऐलान किया था स्ट्राइक का, और अब इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। जियोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो जापान एक ऐसा देश है, आई एम श्योर आप जानते हैं कि अर्थक्वेक को हैंडल करने में, मिटिगेट करने में, अर्थक्वेक की जो इंपैक्ट होती है उसको मिटिगेट करने में जापान जो है एक ऐसा देश है जिससे हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल टुडे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अ पॉजिटिव कोट ऑफ द डे। जेम्स ट्रूस्लो एडम्स का ये कोट है, कहते हैं द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, राइट, सबसे बड़ी अगर कोई डिस्कवरी जेम्स कहते हैं उनके समय में हुई है, उनकी जनरेशन के टाइम पर। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उनकी जनरेशन के समय पर सबसे बड़ी बात जो हमें जानने को मिली, अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, अभी जो मॉडर्न समय चल रहा है, आप पकड़ लीजिए पिछले 200-300 सालों के अंदर जो सबसे बड़ी अगर डिस्कवरी वो कहते हैं एज पर जेम्स, अगर कोई सबसे बड़ी डिस्कवरी है तो दैट इज कि एक इंसान जो है वो अपना जीवन बदल सकता है। एक इंसान जो है वो अपना जीवन बदल सकता है बाय सिंपली डूइंग वन थिंग, दिमाग का जो एटीट्यूड है उसको चेंज करके। जिस एंगल से हम चीजों को देखते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, दुनिया अगर डार्क है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो दुनिया जेन्युइनली डार्क है। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि दुनिया जो है ये होपफुल है, आशा से भरी हुई है, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, तो दुनिया ऐसी ही है। सो ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो जेम्स ने यहां पर हमारे साथ शेयर किया। आप सोचिएगा इसके बारे में। इसके साथ डियर फ्रेंड्स यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स, राइट। सो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन विद द फर्स्ट वन। फिनोमिनल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स इन 2023। 2023 जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहा है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लगभग सारी फील्ड में, एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस रिसर्च तक, एक रिजुविनेशन देखने को मिला है। हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें जो हैं उसमें हमारे देश को पहुंचाया है जिससे हमारा देश जो है वो एक प्रकार का ग्लोबल लीडर की लिस्ट जो कैटेगरी है तो उसमें आ गया है। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट ने पिछले 1 दशक से साइंस एंड टेक पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। बहुत सारी चीजें जो है वो साइंस एंड टेक को लेकर सरकार ने भी काफी सारे स्टेप्स जो है वो उठाए हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, आई एम श्योर आप जानते हैं, नेचर का नाम सुना होगा आपने, राइट। ये एक प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है और ये जो साइंटिफिक जर्नल है तो इसमें एक लिस्ट जो है वो नेचर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका नाम है नेचर्स 10। तो ये जो टॉप 10 साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको इसमें देखने को मिलते हैं और आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला है, राइट, अगर मैं ऐसे ही आपको ये तस्वीर दिखा देता तो आपको लगेगा कि ये तो कोई साधारण महिला है, कोई हाउस मेकर है, राइट, होम मेकर जिसको हम कहते हैं जनरली, बिकॉज एक स्टीरियोटिपिकल व्यू रहता है कि अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो सफेद कोट पहना हुआ है तो ही साइंटिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाली इमेज देखें, ऑब्जर्व दिस इमेज इन द बैकग्राउंड, तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं लेबोरेटरी में है तो ही वो साइंटिस्ट है, वरना नहीं है। अगर कोई साड़ी पहनी है, इस प्रकार के कपड़े पहने तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो हाउसवाइफ ही है। लेकिन ये सारे स्टीरियोटाइप्स और ये जो हमारे प्रेजुडाइस है उनको तोड़ने की जरूरत है हमें। क्यों पता है? क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला है इनका नाम है कल्पना कलाहस्ती, और कल्पना कलाहस्ती जो है उनका नाम आपको नेचर्स 10 में देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे रीजन ये है कि चंद्रयान 3 जो है
ये मून तक पहुंच पाया, मून पर जो लैंडिंग हुई, टचडाउन हुआ, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कल्पना कलहस्ती ने प्ले किया है। तो ऐसे हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, राइट। और आपने आई एम श्योर वो फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार, विद्या बालन और दूसरी भी स्टार कास्ट है उसमें। वो फिल्म मुझे याद नहीं आ रही, बट इट वाज अबाउट मंगलयान, आई थिंक यही नाम है ना उस फिल्म का। उसमें भी दिखाया गया है कि विद्या बालन जो है, शी इज ए टॉप साइंटिस्ट, लेकिन शी इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर हर फैमिली, राइट। सो वी सी हमारे देश के जो मीन्स इट्स नॉट जस्ट आवर कंट्री, यू सी अदर कंट्रीज एज वेल, मीन्स वहां पर भी यही चैलेंज है। अगर हमारे देश में तो आप देखेंगे कि चलो अभी आपको डोमेस्टिक हेल्प और ये सारी चीजें जो है वो मिल जाती है, इफ यू आर अर्निंग गुड तो यू कैन आस्क समवन टू कुक फॉर यू। लेकिन अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे देन यू विल फाइंड कि ये चीजें नहीं है। नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, राइट। घर जाकर वही लोग काम कर रहे हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि हमारे देश की एक टॉप साइंटिस्ट जो है उनका नाम यहां पर आ रहा है। तो आई एम श्योर ये बहुत सारे दूसरी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मेल एंड फीमेल, उनको भी काफी ज्यादा इंस्पायर करेंगे। रही बात साइंटिफिक पब्लिकेशन की, तो इसमें हमारा देश जो है वो 3rd पोजीशन पर है, ग्लोबल रैंकिंग की बात हो रही है यहां पर। और नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड की बात करें तो इसमें भी हमारा रैंक जो है दैट इज 3rd, राइट। डिजिटल इंडिया जो कैंपेन सरकार ने लॉन्च किया, इनिशिएटिव जो लॉन्च किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन गांव गांव तक पहुंचा है। और इंटरनेट की बात करें अगर हम, तो 2nd लार्जेस्ट इंटरनेट की मार्केट अगर कोई है तो दैट इज आवर कंट्री इंडिया। और आप जानते हैं कि जितना इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है उतनी ही ये दुनिया जो है वो और ज्यादा छोटी हो गई है। लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स सर्विसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। नॉलेज जो है उसका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स के लिस्ट जो है वो काफी ज्यादा बड़े हैं। तो इंटरनेट ने डेफिनेटली, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं। सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया अप्रैल 2023 में, और इसके लिए $730 मिलियन सरकार ने एलोकेट किए हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है तो इसकी ताकत को पहचाना है सरकार ने। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इफ वी सी इंडियन स्पेस साइंस, तो इसमें भी भारत जो है वो टॉप पोजीशन पर है। ल्यूनार लैंडर पहुंच गया, जो डार्क साइड है मून की, वहां पर चंद्रयान 3 का जो मून लैंडर है तो वो ऐसी जगह पर पहुंचा है, साउथ जो मून है उसका साउथ पोल जो है वहां पर ये लैंड हुआ है। आज से पहले कभी भी कोई भी मिशन जो है वो वहां पर एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, कोई भी लैंडिंग जो है वो मून के साउथ पोल पर नहीं हुई थी। और ये बताया जाता है कि ये जो साउथ पोल है वहां पर पानी के रिजर्वोयर्स भी काफी बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। और ये चंद्रयान 3 जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ $75 मिलियन में वहां पर सेंड किया है। दूसरे देशों के मिशन को देखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड बाय 5-10 होते हैं, और हमारे देश ने बहुत ही इकोनॉमिकल बजट में वहां पर ये चंद्रयान जो है उसको भेज दिया। भारत ने आदित्य L1 को भी भेजा है। हमने लैंग्वेज पॉइंट जो है उसको देखा था कि लैंग्वेज पॉइंट कैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से बैठकर आप विदाउट एनी एक्लिप्स सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वहां पर 6 जनवरी, आज जब हम बात करें तो टुडे इज 3 जनवरी, 3 दिनों के अंदर ये हमारा आदित्य L1 जो है वो लैंग्वेज पॉइंट पर पार्क हो जाएगा, और उसके बाद ये सन को स्टडी करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज आवर फर्स्ट मिशन, याद रखिए, सन को स्टडी करने वाला भारत का पहला अगर कोई मिशन है तो दैट इज आदित्य L1, राइट। इसी के साथ जो गगनयान है उसकी फर्स्ट फ्लाइट 21 अक्टूबर 2023 को सक्सेसफुली इसरो ने टेस्ट कर ली। और फ्यूचर में हम गगनयान जो है तो उसके लिए एक क्रूड स्पेसक्राफ्ट गगनयान, यानी कि वहां मीन्स जो स्पेस है वहां पर हम हमारी कुछ जो क्रूज हैं, राइट, क्या कहते हैं उनको, एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, उनको भेजने वाले, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसरो को एक एम्बिशियस प्लान, एक विजन दिखाया है कि 2035 तक हमारे देश का खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन होना चाहिए, और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको 2040 तक हमें चांद तक पहुंचाना है। इस साल का जो बजट रहा तो इसमें समुद्रयान का भी जिक्र हुआ है। समुद्रयान के लिए 600 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं, समुद्रयान डीप ओशियन मिशन। तो ये जो समुद्रयान है तो इससे क्या होगा कि आप अंडर वाटर जाकर जो मरीन डाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी, तो इसको स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेस जो हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों एक मत्स्य 6000 है, याद रखिए इसके नाम में ही इसका आंकड़ा है।
तो इसमें क्या होगा कि 3 लोगों को हम भेजने वाले हैं एक डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमर्सिबल मत्स्य 6000 जो है, तो इसमें 6000 मीटर नीचे जाने की बात है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 6 किलोमीटर पानी के नीचे जाने की बात है, राइट। सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो भारत 4th रैंक पर आता है, और 4 जनवरी 2023 को भारत की सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया। तो ये सारे अभी तक जो हमने देखे, एक लंबा लिस्ट हमने देखा है, हो सकता है कि आपको इसको फिर से एक बार देखना पड़े, कुछ चीजें जो है वो नोट डाउन करनी पड़े, कोई बात नहीं। इफ यू हैव टू गो थ्रू इट द सेकंड टाइम, मेक श्योर यू गो थ्रू इट, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पॉजिटिव्स की बात हो गई। नेगेटिव्स की बात करें, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में हम बहुत ही पीछे हैं, राइट। फूड एडल्ट्रेशन, हमारे देश में इतना सारा अलग अलग वैरायटी का खाना पैदा होता है, राइट। मैंने से खाना है मिंटू से, अलग अलग प्रकार के अन्न हैं हमारे, श्री अन्न से लेकर कितनी प्रकार के राइस है, कितने प्रकार के गेहूं हैं, और कितने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मिल्क प्रोडक्शन में इतना आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें खाने पीने की चीजों में मिलावट करनी पड़ रही है, इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर आवर कंट्री। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी यही हाल है हमारा, प्लास्टिक पोल्यूशन में भी यही हाल है। तो कुछ जगहों पर हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब ऐसे कुछ जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इन पर सरकार को और साइंटिस्ट को फोकस करने की जरूरत है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांटम लीप। MG Narega payment to fully digitize, sorry, beg your pardon, let me repeat the line again. MG Narega payments to fully digital via Aadhaar, but logistical concerns remain. MG Narega के जो payments हैं, they go fully digital via Aadhaar, लेकिन लॉजिस्टिकल कंसर्न्स जो हैं वो आज भी हैं, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा क्वांटम लीप है, एक बहुत बड़ा जंप है। MG Narega, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको अपग्रेड किया गया, और ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। ये इसको 2 फरवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, और इसमें 100 डेज की गारंटी रहती है, इन द सेंस के कोई अगर मजदूर हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क अगर आप करना चाहते हैं, राइट, मेहनत मजदूरी का काम करना चाहते हैं, और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर आप सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो सरकार जो है वो आपको 100 दिनों का काम, 1 साल के अंदर 100 दिनों का काम प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो खेती बाड़ी में मजदूर काम करते हैं, तो इनों के खेती बाड़ी की जो सीजन्स होती हैं, तो बीच में जो गैप्स आते हैं, तो इन गैप्स में लोग जो है वो ऐसे खाली बैठते हैं। लेकिन MG नरेगा से क्या होता है कि उनको जॉब भी मिल जाती है, और सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजों के काम भी उनसे करवा लेते हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और अगर MG नरेगा के तहत सरकार जो है वो उनको काम प्रोवाइड नहीं करवा पाती है मिनिमम 100 दिनों का, तो फिर ये 100 दिनों के पैसे जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। जितने दिनों तक आपने काम नहीं किया है या फिर काम नहीं मिला है, उतने दिनों के पैसे जो है वो आपको सरकार प्रोवाइड कर देगी, अगर आपने काम नहीं किया है तो भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए, जो ग्रास रूट लेवल पर जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया। बहुत ही अच्छे इरादे से इसको लॉन्च किया गया, बहुत ही अच्छे इरादे से इसको डिजाइन किया गया, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स भी इस स्कीम ने फेस किए हैं, राइट। देखिए 2002 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट। ये एनेक्ट जो इसको एनेक्ट किया गया था, सॉरी बेग योर पार्डन, नॉट 2002, 2006, 25 अगस्त 2005 को इसको एनेक्ट किया गया, और ये इंप्लीमेंटेशन में आई 2 फरवरी 2006 से। अब देखिए लगभग इसके अभी 2 दशक खत्म होने वाले हैं, राइट। वी आर इन 2024 ऑलरेडी। अब पेमेंट जो है, कंप्लीट पेमेंट जो लोग हैं, तो उनके आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डायरेक्टली उनके बैंक में ये पैसे जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो MG नरेगा में बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो था लीकेजेस का और करप्शन का। अब लीकेजेस जो हैं वो होपफुली खत्म हो जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे, लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो निकालेंगे, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली अगर रिव्यूज किए जाएं, अगर चेकअप किया जाए, तो फिर इसको कम किया जा सकता है, इसको हमेशा के लिए एलिमिनेट भी किया जा सकता है, राइट। तो लीकेजेस रिफर टू डाइवर्जन, मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स इंटेंडेड फॉर द प्रोग्राम लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज, ये सारी चीजें पहले हो रही थी। और फिर फेक जॉब कार्ड्स बनाए जाते थे, और घोस्ट वर्कर्स, राइट, कोई मर गया है तो उसका भी कार्ड और सारी चीजें लेकर, या फिर उनकी 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 जो डिटेल्स हैं वो यूज करके फिर उनके नाम पर भी पैसे जो है वो कलेक्ट किए जाते थे। कहीं पर काम दिखाया गया है लेकिन काम नहीं हुआ, तो इस प्रकार की भी चीजें जो है वो चल रही थी। फिर मजदूरों को अगर लेट से 200 रुपए देने हैं, तो मजदूरों को फिर 100 रुपए ही दिए जाते थे, 100 रुपए जो है वो कमीशन के तौर पर
रखे जाते थे। तो इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो चलती रही, लेकिन अब सरकार जो है वो ये लीकेजेस को रोकना चाहती है। और मुझे ये भी लगता है कि यार शर्म आनी चाहिए उन सारे लोगों को जो ग्रास रूट लेवल पर जो मजदूर हैं, ऐसे मजदूर जो अपना पेट पालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, राइट। ऐसे लोगों से भी आप अगर 25-50 रुपए 100 रुपए अगर आप उनके बीच में से खा रहे हो, तो जो भी लोग खा रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि वो कितने गिरे हुए होंगे, राइट। मीन्स कोई एम्पैथी जैसी चीज शायद इनके अंदर नहीं होगी। और ये सारे लोग, मैं और आप ये नहीं कर पाएंगे, राइट। दो रीजन है। नंबर वन इज हम ऐसे एम्पैथी वाले हैं, हम ऐसे बुरे इंसान नहीं हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम ऐसी पोजीशन पर भी नहीं है। ये दो चीजें। यहां पर जो लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, ये गरीब लोगों के पैसे जो हैं, देखिए एक तो ये पैसे हमारे हैं, राइट, टैक्स पेयर्स मनी है, तो ये हम सबका पैसा है। दूसरी चीज, ये पैसा जो है वो सरकार गरीबों के लिए यूटिलाइज कर रही है। अब आप दो लोगों के साथ चोरी कर रहे हो, एक आपके ही देश के लोगों के साथ आप दगाबाजी कर रहे हो, दूसरी चीज आप जो सबसे गरीब हैं उसकी रोटी जो है, उसकी थाली में से रोटी जो है वो भी आप छीन रहे हो। तो बहुत बड़े हैवान होंगे वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो मजबूरी में ये चीजें कर रहे हैं, राइट। वैसे मजबूरी का नाम देकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रकार की गलत चीजें करते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट अगर हम सोचे कि भाई उनकी ऐसी कोई मजदूरी भी नहीं है, सॉरी मजबूरी भी नहीं है, दे आर इन ए पोजिशन के वहां पर से ये चीजें कर पा रहे हैं, तो ये तो उनकी एक बहुत बड़ी लालच है जो ये चीज कर रहे हैं, राइट। ये प्योर ग्रीड है, ये प्योर उनका स्वार्थ है। अब आधार के माध्यम से डायरेक्टली पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे, बेनिफिशरीज के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जो है वो पहुंच जाएंगे, ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीजें हैं, ये ऑनलाइन पेमेंट से डेफिनेटली एक बदलाव आएगा। और डिजिटल ट्रेल होगा, आप ट्रेस कर पाएंगे कि कहां पर कब पेमेंट हुआ, राइट, किस व्यक्ति को हुआ, वो एक्टिव है एक्टिव नहीं है, ये सारी चीजें। तो मिसयूज रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, प्राइवेसी का एक कंसर्न उठाया जा रहा है, फिर डेटा का मिसयूज हो सकता है, ये कंसर्न है। फिर जिनके पास आधार नहीं है तो उनको काम नहीं मिलेगा, तो ये एक कंसर्न है। फिर डिजिटल डिवाइड है डेफिनेटली हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसको सरकार कैसे हैंडल करेगी। फिर इंटरनेट की बहुत ही लिमिटेड कनेक्टिविटी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी कम है, तो इसका क्या सॉल्यूशन सरकार निकालेगी, ये सारी चीजें जो है वो हमें सोचनी पड़ेगी। अभी टॉप लेवल से एक बदलाव किया गया है, अब ग्रास रूट लेवल पर इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं, ये सारी चीजें जब सामने आएगी और फिर उनको कितना जल्दी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट विल उस पर ये इसका सक्सेस जो है वो डिपेंडेंट है, राइट। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, इसरोज न्यू ऑब्जर्वेटरी, ए लाइट इन स्पेस। As you know, dear friends, ये पहली बार नहीं है, we are talking about this one the second time। X-ray payload XPOSat X-ray polarimeter satellite, इसको लॉन्च किया गया, और ये टोटली इंडिजीनियस है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, और अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अब ये जो पॉलिक्स हैं, पेलोड इंडियन एक्सरे पोलारीमीटर, तो इसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI जो बेंगलोर है, तो यहां पर पिछले 15 सालों से इसको बनाया जा रहा था। 1/2 मीटर की इसकी साइज है, छोटी सी साइज है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो यूनिक है। इसका मेन काम क्या है, जो स्पेस में से एक्सरेज हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको स्टडी करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस एक्सपोसैट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अनदर थिंग इज, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, इनके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं है। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, राइट। ये सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं ये हाईली एनर्जेटिक एक्सरे लाइट को एमिट करती हैं। तो ये जो एक्सरे लाइट्स हैं इनको डिटेक्ट करके, इनको स्टडी करके हमें स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता चलने लगेगी। तो ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ये सारी चीजों को स्टडी किया जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर। देवी और सज्जनों, आपका फिर से स्वागत है, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट। हाँ, तो बेसिकली ये एक्सपोसैट जो है वो ये सारी चीजों को स्टडी करने वाला है। और याद रखिए, दिस इज द थर्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ऑफ आवर कंट्री। नंबर 1 जो था दैट वाज एस्ट्रोसैट, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। नंबर 2 आदित्य L1, जिसके बारे में आप सारी चीजें जानते हैं, अभी हमने इसको डिस्कस किया। एंड नंबर 3 इज दिस वन, एक्सपोसैट। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हमने कौन सा लॉन्च किया था, सेकंड कौन सा और थर्ड कौन सा, यू नो द आंसर। दूसरी चीज,
नासा ने IXPE को लॉन्च किया है, राइट। और हमारा वाला जो है, दिस इज द सेकंड इन द स्पेस। दुनिया के 2 ही देशों ने इसको लॉन्च किया है। एक जो है वो नासा का IXPE है, जो एक्सरेज को, कॉस्मिक एक्सरेज को स्टडी करेगा, और फिर दूसरा जो दुनिया का है, दैट इज आवर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कॉम्बिनेशन जो है ना IXPE और एक्सपोसेट का, तो इसकी वजह से एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके होपफुली जवाब जल्द से जल्द हमें मिलेंगे। ब्लैक होल के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आएगी, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ट्रकर्स स्ट्राइक। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की, और इसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज ये जो नया लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता BNS में, जो हिट एंड रन के केसेस हैं उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है। और एज यू नो कि हिट एंड रन के केसेस में ट्रक्स जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। उसके पीछे रीजन है कि ट्रक्स जो है वो रोड्स पर जनरली ज्यादा रहते हैं, तो फिर ये भी एक रीजन है कि उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, रोड पर उनका टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है वो भी ज्यादा है, तो चांसेस के प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ना। इंडियन पिनल कोड में जो चीजें थी तो उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता में नया जो लॉ आया है वो काफी सीरियस है। और इसमें अगर कोई नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है और एक्सीडेंट के बाद अगर वो व्यक्ति वहां से भाग गया, जिसको हम जनरली कहते हैं हिट एंड रन, आपने पुलिस को या फिर किसी ऑफिशियल को इन्फॉर्म नहीं किया और भाग गया, तो फिर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, राइट। तो प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने कहा कि भाई आप इतना हार्श प्रोविजन जो है वो इसमें मत रखिए, और सरकार ने ये एश्योरिटी दी है कि चलो आपका जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर। देखिए, हिट एंड रन जो है वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं वो चीज बता देता हूं, लाइक अगर किसी का एक्सीडेंट भी होता है तो मेरा ऐसा स्वभाव है कि आई विल स्टॉप एट ए सेफ प्लेस पहले, और उसके बाद आई विल गो एंड डू देयर मदद अगर कोई किसी को जरूरत है। मैंने बताया था ना, ये चीज आपके साथ शेयर भी की थी कि हम लास्ट दिसंबर की बात है कि हम गोवा गए थे और फैमिली के साथ, एंड व्हेन वी वर कमिंग बैक, तो जो गुजरात का एक चोटिला है तो वहां पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था। शायद मैंने वो बात जो है वो आपके साथ तो शेयर भी की थी कि उस समय पर फिर एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो जो भी मुझसे हो सकता था ये चीज़ें मैं करता हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये चीज़ जो है वो हम सभी को करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको एक सेफ जगह पर आपकी कार या फिर मोटरसाइकिल जो है उसको पार्क करना है, राइट। रिमेंबर, फिर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है 2 लोगों का और फिर आप रोड पर ही ऐसे रुक गए, तो फिर जो अहमदाबाद में जो केस हुआ ना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। मेक श्योर यू कॉल पुलिस, मेक श्योर यू कॉल एम्बुलेंस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हम लीस्ट मीन्स कम से कम इतनी चीज़ जो है वो तो हम कर सकते हैं। नाउ ये बात हो गई मदद करने की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गोल्डन आवर भी रहती है कि एक्सीडेंट के पहले घंटे के अंदर अगर लोगों को फर्स्ट एड और मेडिकल अटेंशन मिल जाए तो चांसेस जो हैं वो उनकी सर्वाइवल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। दिस इज समथिंग दैट दिस एड ऑन टू व्हाट वी आर डिस्कशन। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि सरकार ने चलो हिट एंड रन को रोकने के लिए लॉ बनाया है, लेकिन याद रखिए ऐसा भी होता है कि अगर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया ना, तो लेट्स से कि एक गांव है और उस गांव का जो लोकल है वो हाईवे पे जा रहा है, और अगर उसका एक्सीडेंट ट्रक के साथ हो गया, तो जनरली ऐसी चीजें होती हैं कि लोकल लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर ट्रक ड्राइवर को मारते, बहुत ज्यादा मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं। दिस इज द रीजन कि ट्रक ड्राइवर जो हैं वो एक्सीडेंट होने पर ट्रक को वहां पर ही छोड़कर चले जाते हैं, राइट। तो ये मारने पीटने से सरकार क्या लोगों को बचा सकती है? द आंसर इज नो। हाईवेज पर एक्सीडेंट हो रहे तो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज है जिस पर अगर सोचा जाए तो उसके बाद ये हिट एंड रन जो है वो शायद कम हो जाएगा। लेकिन हिट एंड रन के केसेस जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, राइट। एज यू कैन सी आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। ये हिट मींस एक्सीडेंट्स की वजह से इतने सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, राइट, मिसहैप में। और हिट एंड रन के केसेस देखिए आप, ये बढ़ते गए, राइट। 2022 में इतने थे, 23 में इतने हो गए, सॉरी 2021 में इट वाज 57,000 समवेयर, और उसके ऊपर 2022 में ये 10,000 से ज्यादा हो गए, 10,000 से बढ़ गए, सॉरी। अक्टूबर लास्ट ईयर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिट एंड रन डेथ्स जो हैं तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि स्टेट्स जो है वो बेसिकली जो एरिंग ड्राइवर हैं उनको रोक नहीं पाती है, फिर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। सिर्फ लॉ से कुछ नहीं होगा, राइट। नेशन वाइड ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स को
ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, और रोड यूज़र, अच्छा रोड यूज़र बनाना पड़ेगा हमें लोगों को। तो ये सारी चीज़ों पर सरकार को फोकस करना चाहिए। राइट, लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग, ये लेन फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना, इंडिकेटर देकर लेन चेंज करना, ये सारी चीज़ें जो है जब तक आदत नहीं बनेगी तब तक छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते रहेंगे। Now, dear friends, moving on to the last one of the day, Japan's quakes, right? Japan quakes. तो एक बहुत बड़ी सुनामी आई, और जापान में पहले तो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के बाद सुनामी पैदा होती है। तो 7.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो है वो नापा गया, और लगभग 24 घंटों के अंदर 155 छोटे छोटे ट्रेमर्स भी आए, और 1 मीटर ऊंची सुनामी भी वहां पर देखने को मिली। ये सारी चीज़ों के बावजूद भी जापान में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना जनरली किसी दूसरे देश में हो जाता। तो रीजन इज कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक अगर किसी देश में आते हैं तो दैट इज जापान। तो जापान ने अर्थक्वेक को मिटिगेट, अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अर्थक्वेक की जो इंपैक्ट है उसको कम किया जा सकता है, उसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो जापान ने टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। राइट, इसी के साथ अर्थक्वेक के बाद जो है जापान अपने मिटिगेटिंग मेजर्स को भी अपडेट करते रहता है। 1923 में जब बड़ा डिजास्टर आया उसके बाद क्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड्स जो है वो बनाए गए, और इंजर्ड मीन्स लोग, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं हुआ है, 50 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, 50 लोग जो है वो उनकी मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। और जापान में क्या होता है पता है, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो स्पोर्ट्स हॉल्स और स्कूल का जो जिम्नेशियम है स्कूल की बिल्डिंग में लोगों को एज ए इमरजेंसी इवैक्यूएशन सेंटर्स जो है वो, तो ये सारे हैं। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जापान की जो पब्लिक प्लेसेस है इस प्रकार की, राइट, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप इमरजेंसी के समय पर लोगों को यहाँ पर आप सेफली रख सकते हैं। उनको एक प्रकार का रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको टेम्पररी रिहेब के लिए वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो हमारे देश में हमें सीखने की ज़रूरत है। और प्रिपेयर्डनेस जो है जापान की है, जापान जिस चीज़ों से मीन्स जिस एंगल से चीज़ों को देखता है जापान, जैसे प्री प्लानिंग उनका रहता है, राइट, और किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज जो है वहां पर नहीं चलता है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग के रूल्स। हमारे यहां पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वहां पर ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं हमारा देश बहुत पॉपुलेटेड है इसलिए, ऐसा नहीं है। जापान जो है वो एक छोटा सा देश है, लेकिन टोक्यो जो है दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, लेकिन वो भी सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो ऐसी एक्सक्यूजेस हम नहीं दे सकते। राइट, सो लेट्स होप कि जल्द से जल्द हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जापान से सीखेंगे होपफुली। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। डू अवेल दिस कोर्स, ये कोर्स मैंने ही डिज़ाइन किया है। ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से आप अपने सारे सपनों को अचीव कर सकते हैं। सो आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।